आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो धारा 145 जो है वो किस लिए लगाया जाता है, क्या होता है और ज़मीन विवाद में क्यों लगाया जाता है और किस किस विवाद में लगाया जाता है। आपके ऊपर अगर कोई लगा दे तो आपको क्या करना चाहिए या आप किसी के ऊपर कैसे लगाएंगे, सारा बात जो है आपको हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं धारा 145 जो है क्या होता है और आगे बढ़ते हैं। देखिए सब धारा 145 जो है तो कहीं अगर ज़मीन का कोई विवाद लेकर अगर ऐसा लगता है कि जो ज़मीन है प्लॉट है, जो प्लॉट आप देख रहे हैं, तो ये जो ज़मीन है अगर इसको लेकर कोई अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा होता है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या होता है कि जैसे ज़मीन आपका है और मान लेते हैं कि दो पक्ष है, यहाँ पे लड़ने के लिए दो पक्ष है और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मारपीट हो जाए या और कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ भी हो सकता है। इसको निपटने के लिए जो है इसके लिए ठीक है, जो यहाँ पे 145 जो का प्रावधान किया गया है, तो एक लोक व्यवस्था को भंग होने का जो है खतरा होता है और इसी का निपटारा जो है के लिए धारा 145 होता है। चलिए इसको और आगे समझते हैं। इस धारा से जमीन विवाद का कोई फैसला नहीं होता, इस बात को भी आप समझिए। कोई भी ज़मीन का विवाद है और ज़मीन का विवाद जो है मान लेते हैं ऐसा है कि आप उस पर जाके धारा 144 अगर आप लगा देते हैं तो ज़मीन का विवाद का फैसला नहीं होता है। इसके द्वारा जो है सिर्फ विवाद के कारण जो है कोई भी अशांति अगर उत्पन्न होता है तो उसको बचने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। मतलब तो 145 जो है मतलब उसको बचने के लिए सिर्फ जो है उसका प्रयोग कर दिया जाता है। मतलब इसमें आपका कोई फैसला नहीं होने वाला है। इस धारा के लगने का मतलब है इससे संबंधित विवाद का निपटारा कराने के लिए जो है प्रक्रिया निर्धारित करना ताकि लोक शांति भंग ना हो। तो ये धारा लगाने के बाद जो है यानी कुछ भी अगर होगा तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है जमीन जायदाद पे, ठीक है। और इसके बाद आपको अगला स्टेप जाने का भी प्रक्रिया जो है, यहाँ से आपको रुकना नहीं है, इसके आगे जो स्टेप है वो लेना है ताकि इसका निपटारा कर सकें और इसके लिए कभी भी कोई भी जो है शांति भंग नहीं हो। तो इसलिए इसके आगे अब क्या करना है वो सारा प्रोसेस आप इसके बाद कर सकते हैं। चलिए आगे इसको समझते हैं। जमीन को लेकर परिवार समाज में ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। बहुत आप देखे होंगे घर में, परिवार में या गांव में कि दो गुटों का सिर्फ जमीन का लिए मतलब जो है आप अगर बात करें कि पूरा इतना बड़ा प्लॉट है, इतना जमीन के लिए बहुत लोग जो है दो गुटों में भिड़ जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज होता है कि अब या मान लेते हैं पूरा जमीन कोई किसी का दखल करना चाहता है, किसी का कब्जा करना चाहता है। मतलब दो पक्ष में कोई एक पक्ष तो सही होता है और एक पक्ष की गलती होती ही है, ऐसा तो होना ही है, ठीक है। दोनों पक्ष अगर सही रहेगा तो ये ऐसा संभव नहीं है। तो दोनों पक्ष में एक पक्ष किसी न किसी की गलती होती है। तो आपस में जो है अगर देखते हैं भिड़ जाता है तो जिससे समाज में लगता है कि समाज में मामला बिगड़ सकता है, ठीक है। मतलब अगर आस पड़ोस के लोग भी जो है उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इसी से निपटारा के लिए जो है वो ताकि हिंसा ना हो, तो इसी से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट को ये जो है शक्ति दिया गया। मतलब ये मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया कि इससे आप निपटारा कीजिए, इससे इसको आप अपने तरीके से निपटिए, ठीक है। और शक्ति दिया गया और उस पर जो है मतलब एक तरह से धारा 145 लगा दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको धारा 144 देखना है तो आई बटन में लिंक हम देखिए जो कॉर्नर जाइएगा वीडियो का, यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा, उस पर जाके धारा 144 भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यानी ये जो है 145 है, इसको जो है मजिस्ट्रेट द्वारा सिर्फ रोकथाम के लिए सिर्फ आदेश पारित किया जाता है ताकि किसी भी तरह का शांति भंग ना हो। और कभी कभी 144 के बाद 145 दिया जाता है। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है मतलब एक तरह से इसको लगता है कि इस पे जो है कुछ ऐसा हो सकता है, तो इसलिए ये आदेश जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है पारित कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई भी शांति भंग ना हो, और इसीलिए जो है ये आदेश पारित कर दिया जाता है। तो ये जो है हम आपको बता रहे थे धारा 145। अगर आपके मन में कुछ भी कमेंट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए। जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का कमेंट में जाइए और वहाँ पे आप जो है लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पेज का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके जो पेज को लाइक कर लें और जाके जो है आप वहाँ से भी मैसेज हमको कर सकते हैं। मैसेज का भी हम 100% रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे अगर आपके मन में कोई भी समस्या है इसके रिगार्डिंग तो, ठीक है। चलिए आगे इसको और समझते हैं। देखिए अगर भूमि विवाद का बड़ा हो तो इस तरह का विवाद का निपटारा सिविल कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। मतलब आपका अगर जमीन विवाद है, मान लेते हैं जमीन का विवाद किस तरीके का हो सकता है, तो ये बहुत तरीके का हो सकता है। एक होता है कि जमीन का आपका मान लेते हैं कोई कब्जा कर लिया,
है ना। एक होता है कि जमीन का जो नाम है, ये जमीन आपका है और ये जमीन का पर जो है नाम किसी का और हो गया और वो जो दखल करना चाह रहा है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि जमीन का मान लेते हैं कि जो एक तरह से पारिवारिक में पूरा ये लेना चाहता है, उसका हिस्सा नहीं देना चाहता, सबका नाम होने के बावजूद भी। तो ये सारा बातें हैं जो कि जमीन विवाद को उत्पन्न होता है और उसके चलते बहुत सारा मामला का जो है एक तरह से वहाँ पे उत्पन्न लेता है। तो ये तमाम बातें हैं जो कि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो अगर भूमि विवाद जो है बड़ा हो और इस तरह के विवाद का निपटारा सिविल कोर्ट के द्वारा किया जाता है, मतलब देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए भूमि विवाद में सबसे पहले जो आपका जो अंचल स्तर पे अगर देखते हैं तो वो सीओ देखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो एसडीओ जो है और ये यहाँ पे और जो डीसीएलआर, ठीक है। इसमें ये जो देख रहे हैं ना, सीओ के बाद ये देखते हैं भूमि विवाद का, लेकिन ये एसडीओ उस पोजीशन पे देखते हैं जहाँ कि मामला ऐसा हो लगता है मारपीट हो जाए और कुछ भी हो सकता है, दो गुटों में आपसी मारपीट हो गया, तो इस केस को फिर अब निपटारा जो है प्रशासनिक तरीके से किया जाएगा। अगर उस देश में पुलिस बल की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें एसडीओ का इन्वॉल्व वहाँ पे होता है। उसके आगे भी है, एडीएम के द्वारा भी देखा जाता है, उसके बाद डीएम के द्वारा भी होता है। तो ये बिल्कुल है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो ज़मीन का यहाँ पे फिर होता है वो एडीएम के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे प्रक्रिया होता है, जितने मतलब उस लेवल के हैं वो ज़मीन विवाद को निपटारा करने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो आपका अनुमंडल कार्यालय है, यहाँ पे सब जज जो है यानी सिविल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट जो है जितने भी अनुमंडल है सब में जो है सिविल कोर्ट है, और सिविल कोर्ट से जो है आपका वो निपटारा जो है वहाँ पे अब इसका जो है कर सकते हैं और वहीं से किया जाना संभव है। बाकी जगह से जो है ना, अगर आपका मान लेते हैं एक तरह से रोकथाम हो जाएगा, मतलब 100% निपटारा। हाँ, बहुत जो है डीसीएलआर कोर्ट से भी अगर दोनों पक्ष राजी है तो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, दोनों अपना वहाँ से होता है। लेकिन यहाँ का जो होता है ये 100% जो सही है उसके हिसाब से जो रिपोर्ट तैयार होता है कि जिसका पक्ष सही है, जिसका पक्ष जो है वकील जो है जज साहब के सामने जो भी मतलब एक तरह से मुद्दा है सबको रखने के बाद वो स्पष्ट हो जाता है कि जमीन का असली मालिक कौन है, जमीन कौन कब्जा करना चाहता है, सारा बात स्पष्ट हो जाता है, वर्तमान में पोजीशन क्या है, तो सब कुछ ये जो है वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो अगर कोई भी जमीन विवाद कोर्ट में लंबित हो, तब देखिए हम आपको बता देते हैं। कोई जमीन अगर मान लेते हैं विवाद में है और कोर्ट में लंबित है, मतलब वो जमीन जो है आपका जमीन है और इसका मामला कोर्ट में है, ठीक है, कोर्ट में है, तो इस केस में जो है बिल्कुल तो जमीन पर कोई कब्जा करे तो इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जो है आदेश पारित कर सकता है, लेकिन 145 नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। मामला उस पर कोई ये नहीं, पहले से मामला कोर्ट में है ही तो, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए कि मामला जो है वो मतलब अगर है यहाँ पे, और ये जो है मजिस्ट्रेट नहीं, आप जो है थाना प्रभारी हो, सीओ हो, मतलब कोई भी जो है नॉर्मल उस पर एक्शन ले सकता है कि आपको ऐसा नहीं करना, आपका मामला कोर्ट में है। आप अगर जाते हैं उसका विरुद्ध जाते हैं तो फिर आप पे जो है कार्रवाई किया जाएगा। तो यही जो है तरीका होता है, यही जो एक तरह से नियम होता है, ठीक है। तो धारा 145 को अगर लगे तो आप अब जो है आपस में कोई विवाद उत्पन्न ना करें, मतलब अगर आपके ऊपर कोई धारा 145 लगा दिया तो आपस में आपको विवाद नहीं उत्पन्न करना और आप जो है शांति से रहिए, ठीक है। और उसका जो आगे का कोई भी प्रक्रिया है तो जो वो सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप जो है डीसीएलआर कोर्ट में जाइए, ठीक है। वो हो गया अगर आपको एक तरह से जमीन का समस्या है और उसको सुलझाना है, तो दूसरा जो होता है वो सब जज के पास जाइए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो धारा 145 अगर है तो सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए यही है कि आप जो है शांति से रहिए और जो आगे का प्रक्रिया है वो कोर्ट के निर्णय के लिए ही तैयार रहें, और वो निर्णय जो होता है आपके लिए सबसे बेहतर होता है और वही निर्णय पे आदमी को रहना चाहिए। तो ये हम आपको जो डिस्कस कर रहे थे धारा 145 के बारे में। अगर आपको और कुछ भी जानना है तो आप हमको कमेंट करके पूछिए, आपका जो डिमांड होगा उससे रिगार्डिंग हम भी वीडियो आपको पास लाने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वहाँ पे आई बटन में लिंक है, वहाँ पे जाके धारा 144 भी आप देख सकते हैं। अगर आप वहाँ उसका क्या प्रक्रिया है तो वो उसका क्या रूल रेगुलेशन है वो भी आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। आपका अगर कुछ भी कमेंट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।